क्या आपको पता है आपके हाथ में जो वॉच है वो सिर्फ एक फैशन आइटम नहीं है, ये एकलौता फैशन टूल है जिसके साथ लियोनार्डो दा विंची, गैलीलियो, हेनरी द विक, अब्राहम लुइस ब्रिकेट, ना जाने कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। कितना साइंस का इनोवेशन, कितने आर्ट का रिचनेस मिला हुआ है। बहुत फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। और हिस्ट्री सुन के भाग मत जाना, हिस्ट्री इज लाइक कहानी। अच्छे से कहानी की तरह बोलने से सबके दिलों को छू जाता है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस, ओके, म्यूजिक। हेरोडोटस के लिखे इतिहास के हिसाब से सबसे पहले वॉच का कॉन्सेप्ट बना था बेबीलोन में, बट काफी ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि सबसे पहला टाइम कीपिंग का क्रेडिट जाता है इजिप्शियंस को। 3500 बीसी में इजिप्शियन ने पहला सनडायल बनाया था और 12,000 बीसी आते आते मार्के, सनडायल, शैडो क्लॉक्स, सारी ही चीजें ये लोग सीखने लगे। बोला जाता है पुराने सिविलाइजेशन के लोगों को टाइम कीपिंग या वक्त का बीत जाना रियलाइज हुआ आसमान में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के चलन को देख के। 1200 बीसी के अराउंड धीरे धीरे इजिप्ट में वाटर क्लॉक्स इन्वेंट हुआ और इसका चलन हुआ बेबीलोन में इसके कुछ दिनों बाद। शायद इसका कारण यही है कि उस जमाने में बिजनेस के लिए मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और ऐसे ही एक दूसरे का रिचनेस भी शेयर हुआ होगा। 6th सेंचुरी में चाइना में इंसेंस क्लॉक का यूज शुरू हुआ। इसका काम करने का तरीका बहुत तगड़ा था भाई। एक कोई बर्निंग रेट पे क्लॉक चल रहा है, वो भी उस टाइम पे। भाई सोच के देखो, इंसान को जितना गाली दो, भाई इंसान टैलेंटेड तो है। इसके बाद तक क्लॉक तो और इंटरेस्टिंग बना। अब अपग्रेड तो करना पड़ेगा। इंसान को ये हमेशा ही फील होता है कि इससे ज्यादा बेहतर और क्या कर सकते हैं। और इसके साथ आया इस्लामिक वाटर क्लॉक्स। पानी के बहाव को मशीन के ढांचे में ढाल के ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया जिससे और एक्यूरेट टाइम कीपिंग हो पाए। इस्लामिक वाटर क्लॉक्स का मिड 14th सेंचुरी तक मार्केट में कोई राइवल ही नहीं था, लेकिन मेन प्रॉब्लम हुआ सी में टाइम मेजर को लेके। एक लाइन है ना, आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूरोप में इन्वेंट हुआ आवर ग्लास, जिसको सी में टाइम मेजरमेंट करने का एक प्रॉपर तरीका माना गया और ये रिलायबल भी था। मीडिएवल यूरोप में जैसे ही इन्वेंट हुआ बेल स्ट्राइकिंग अलार्म का, पूरा यूरोप ही मैकेनिकल वॉचेस बनाने में लग गया। वैसे अगर वॉच के हिस्ट्री पे ध्यान दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोचो कि आज हम लोग जो क्वार्ट्ज वॉच हाथों में पहन रहे हैं, जिसका मैकेनिज्म काफी सिंपल है, वो कितने डेवलपमेंट्स के बाद आया है। तो इसके बाद एंट्री होता है HDVG का। हेनरी द विक करके एक महान आदमी ने बहुत रिलायबल मैकेनिकल क्लॉक के डिजाइन को डिस्कवर किया, जो कि अगले 300 साल तक मार्केट ने फॉलो किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल वॉचेस। नेक्स्ट बड़ा वाला डेवलपमेंट आया 17th सेंचुरी में, जो कि एक डिस्कवरी था कि क्लॉक्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप लोगों को इतना भारी वर्ड समझ नहीं भी आया, हार्मोनिक से हार्मोनी तो समझ आ ही गया। यस, आप लोग सही सोच रहे हो, हार्मोनी मीन्स रिदम। और रिदम को तो एक ही चीज वॉच की दुनिया पे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पेंडुलम। पेंडुलम का डिजाइन सबसे पहले बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा 1493 टू 1494 के अराउंड। और इसके बाद 1582 में गैलीलियो ने नोटिस किया पेंडुलम के रेगुलर स्विंग को, एंड वो अपने एक्सपेरिमेंट से इस नतीजे पे पहुंचे कि पेंडुलम का स्विंग सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पेंडुलम के लेंथ पे, ना कि उसके वेट पे। वैसे पता नहीं क्यों लियोनार्डो दा विंची, अलेक्जेंडर द ग्रेट, खिलजी जैसे नाम मुझे इतना फैसिनेट करता है। इसलिए मुझे असैसिन्स क्रीड जैसे गेम भी बहुत अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इट इज लाइक आई कैन लिव एंड एक्सपीरियंस दैट एरा। आप सोचिए, ये इंसिडेंट हुआ 1582 में, जबकि इधर हिंदुस्तान में पहला पानीपत का जंग हो चुका है 1526 में। इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर इंडिया में मुगल सल्तनत का स्थापना कर चुका है। हुमायूं का टेन्योर खत्म होकर अकबर का राज शुरू हो चुका है। इससे पहले जो मैकेनिकल वॉचेस मार्केट में थे वो थे वर्ज एंड फॉलियोर मैकेनिज्म के ऊपर। 1656 में क्रिश्चियन यूजिन्स ने एक बहुत बेहतरीन पेंडुलम क्लॉक बना लिया, जो उस जमाने के सारे घड़ियों से बेहतर था। इस समय पे जो और मैकेनिज्म था मार्केट पे, वो था रिपीटिंग क्लॉक, स्ट्राइकिंग क्लॉक और डेड बीट एस्केपमेंट। 17th सेंचुरी के वॉचेस में एक चीज मिसिंग था, और वो था ये वॉचेस टेम्परेचर वेरिएशन से फ्री नहीं था। इसके बाद टाइम आया जॉन हैरिसन एंड जॉर्ज ग्राहम का। यहाँ भी एक लफड़ा हुआ। रॉयल नेवी के 4 वॉरशिप्स सिसिली के आइसल्स पर डूब गया, जिससे 1400 से 2000 सेलर ने अपना जान गंवाया। इस इंसिडेंट का मेन रीजन था प्रॉपर लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कीपिंग डिवाइस का इनएक्यूरेसी। इस इंसिडेंट को सिसिली नेवल डिजास्टर 1707 बोला जाता है। इसके बाद तो गवर्नमेंट ने प्राइस डिक्लेयर कर दिया, जो भी लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करने का कोई भी मशीन इन्वेंट कर पाए उस पर। वैसे बहुत मेहनत एंड पैशन से बनाया गया ये वीडियो है। चैनल भी नया है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना हो सके तो। इसके बाद हैरिसन ने अभी तक का सबसे एक्यूरेट टाइम पीस बनाया, एंड मार्केट पे भी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, क्रोनोमीटर।
इलेक्ट्रिक क्लॉक इन्वेंट हुआ 1840s में, जो कि सबसे एक्यूरेट हुआ करता था एंड 1940s तक मार्केट में चलता रहा, जब तक क्वार्ट्ज वॉचेस ने उसको रिप्लेस नहीं किया। क्वार्ट्ज वॉच बैटरी से चलता है, इसलिए टाइम कीपिंग बहुत एक्यूरेट है एंड कॉम्प्लिकेशंस कम होने से सस्ता भी है। आजकल तो मार्केट्स में 90% से ज्यादा क्वार्ट्ज वॉच ही मिलेगा, लेकिन रिस्ट वॉच के कहानी के एग्जैक्ट रूट पे अब आते हैं। 1810 में अब्राहम लुइस ब्रिगेट ने क्वीन ऑफ नेपल्स कैरोलाइन मुरट के लिए बनाया था वर्ल्ड का सबसे पहला रिस्ट वॉच। उस टाइम पे वॉचेस वॉर्न एज ज्वेलरी। उस टाइम पे रिस्ट वॉचेस सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही यूज करती थी। बहुत सारे वैरायटी के मिलते थे, बट मोस्टली वॉज लाइक अ ब्रेसलेट। 1832 में एस्टेब्लिश हुआ लॉन्जिंग्स एंड दुनिया के सबसे पहले वॉच के ट्रेडमार्क के साथ। ये पहला स्विस ब्रांड था जो वॉच को अंडर वन रूफ असेंबल किया। लड़कों के हाथों पर रिस्ट वॉच आया 19th सेंचुरी के एंड टाइम पे, जब मिलिट्री पे वॉच का जरूरत फील हुआ एंड दे फेल्ट कि जंग के टाइम पे पॉकेट वॉच निकाल के टाइम देखना एंड कोऑर्डिनेट करना इज अ बिग मेस। घोड़े के ऊपर माउंट होकर पॉकेट वॉच निकालो एंड देखो, इम्प्रैक्टिकल तो है ही। तो मिलिट्री के लोगों ने पॉकेट वॉच को निकाल के रिस्ट पे बांधना स्टार्ट कर दिया। ये आइडिया भी ज्यादा काम का तो था नहीं। ग्रेस्टिन कंपनी फ्रॉम लंदन ने वॉच रिस्टलेट का एक डिजाइन को पेटेंट किया 1893 में एंड जहां से कॉलोनियल वॉर्स पे ब्रिटिश आर्मी के हाथों में रिस्ट वॉच देखना स्टार्ट हुआ। 1885 में हुए एंग्लो वर्मा वॉर पे अटैक को सिंक्रोनाइज करना एंड ऑल, जो कि इंग्लिश आर्मी को एक एज दिया। सब्सिक्वेंटली ऑफिसर क्लास में रिस्ट वॉच बहुत फेमस हुआ। मैपिन एंड वेब नामक कंपनी ने अपने कैंपेन वॉच का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो कि 1898 में सुदान कैंपेन के सोल्जर्स में हाथों में भी देखा गया था। 20th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स ने पर्पस ड्रिवन वॉचेस बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि एल्बर्टो सांतोस नाम का एक ब्राजीलियन एविएटर अपने फ्रेंच वॉच मेकर लुइस कार्टियर को बोला ऐसा एक वॉच बनाने के लिए जो वो फ्लाइट पे अपने वॉर के टाइम पहन सके। शायद आप लोग समझ चुके हो कौन से वॉच का जन्म हुआ इससे। यस, द फेमस कार्टियर सांतोस डुमॉन वॉच। हांस विल्ड ऑफ लंदन गया 1905 में एंड अपने ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर क्वालिटी टाइम पीसेस सेल करना स्टार्ट किया अफोर्डेबल प्राइस में। हाँ, यही वॉच बैंड बाद में आपका और मेरा ड्रीम वॉच रोलेक्स बन के उभर के आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट ही था जो लड़कों में रिस्ट वॉच को इतना फेमस किया एंड एंड वॉर एरा में एक मास मार्केट खड़ा कर दिया। ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट 1917 से कॉम्बैट करने वाले सोल्जर्स को रिस्ट वॉच इशू करना स्टार्ट कर दिया। 1930 तक रिस्ट वॉच टू पॉकेट वॉच का रेशियो 50:1 हो गया एंड पहला सेल्फ फाइनिंग सिस्टम इन्वेंट किया था जॉन हार्डवुड ने 1923 में। एंड आज के दिन तक मिलिट्री टू सिविलियन सबके हाथों में वॉचेस। तो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया ये रिच हिस्ट्री। आई होप यू लव द कंटेंट। मैं हूं राहुल एंड इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वॉचेस के बारे में ही बात करता हूं। सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूट्यूब पे एक सच्चा वॉच एंथुजियास्ट चैनल चला पाऊं एंड और डेप्थ में जा पाऊं हार्डोलॉजी के।